हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक गुणनखंड सीखने वाले हैं। जो मेरे पास गुणनखंड है वो है 6x² माइनस 31x प्लस 40। ये जो गुणनखंड है थोड़ा हमारा कठिन प्रकार का गुणनखंड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको बड़ी आसान विधि से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे इस तरह का कठिन सवालों को सॉल्व उन्हें करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर इसको कहते हैं प्रथम पद, ये हो गया आपका दूसरा पद और ये हो गया आपका तीसरा पद। तो हम क्या करते हैं, हम पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल करते हैं। पहला स्टेप को ये करना पड़ेगा, पहला पद और तीसरा पद का आपको गुणनफल करना पड़ेगा। तो अब गुणनफल कीजिए। यहाँ पर हमारा पहला पद 6 है और तीसरा पद कितना है 40। तो 6 गुना 40 जैसे ये करते हैं तो हमें जो आता है वो कितना हो गया 240। 240 हो गया। अब क्या करते हैं, गुणनखंड करने का जो हमारा पहला रूल है 240 है, ठीक है ना। और हम तीसरा पद के आगे क्या देखते हैं, प्लस है। तीसरा पद के आगे हमारा क्या है, प्लस है। अतः 240 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। 240 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने के बाद हमारा दूसरा पद में कितना है 31 आ जाए। मैंने क्या कहा, 240 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद हमारा दूसरा पद 31 आ जाए। 31 आ जाए जोड़ने के बाद। पहला कंडीशन आपको ये फॉलो कराना है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, 240 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद हमारा 240 आ जाए। कितना आ जाए, 240। तो ये आएगा कैसे, ये हमारा तभी आएगा जब हम 240 को फैक्टर में तोड़ेंगे, 240 को गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो बच्चे यहीं पर वो गुणनखंड में नहीं तोड़ पाते हैं, यहीं पर उनको गुणनखंड करने में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो आज हम इसी को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान विधि से देखने वाले हैं। तो आइए, हमको 240 को तोड़ना है। तो 240 को कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 240 को हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 2 से कटेगा 120 आ गया, फिर 2 से कटेगा 60 आ गया, फिर 2 से कटेगा 30 आ गया, फिर 2 से कटेगा 15 आ गया, फिर 15, 3 से कटेगा 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये 5। हमको लाना क्या है, गुणनखंड हमको इस प्रकार से लाना है, इसी दो संख्या को जोड़ने के बाद हमारा 31 आ जाए और गुना करने के बाद हमारा 240 आ जाए। इसी को आपको फॉलो वहां कराना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम बारी बारी से स्टेप को लेते हैं। तो पहला हम 2 को लिए, पहला क्या किए, यहाँ पर 2 को ले लेते हैं। इस 2 को पहले हम ले लिए 2, और जो बाकी बच गया उसको एक साइड में हम गुना करते हैं। तो 2 गुनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीय 24 और 24 पंच आपका हो गया 120। तो पहला हमारा गुणनखंड यहाँ पर ये हो गया। ये तो आपको गुना करने के बाद 240 आता है, मगर जोड़ने के बाद हमारा 31 नहीं आता है, इसलिए ये हम फॉलो नहीं कराएंगे।
अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या करते हैं, यहां से फिर हम दो अंक को लेते हैं, यहां से हम दो पद को लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो यहाँ इसको लिए और इसको लिए, तो ये हो गया दो दूनी कितना हो गया 4, और बाकी बच गया वो क्या हो गया, दो दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 60। इसको भी गुना करने के बाद हमारा 240 आता है, मगर दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 31 यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब क्या करते हैं, अब यहां से हम 3 पद लेते हैं, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां से हम 3 पद लिए, तो हमारा बाकी यहाँ पर 3 पद, 2 तिये 6 और 6 पंच कितना हो गया, तिये 6, 6 पंच 30, 30 आ गया, 30 आया। तो यहां पर भी हम देखते हैं इस दोनों को गुना करने के बाद हमारा 240 तो आता है, मगर जोड़ने के बाद हमारा 31 यहाँ पर नहीं आता है, इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ये हमारा लागू उसमें नहीं होता है। अब आते हैं तीसरा पद ले लिए, अब यहाँ से हम चौथा पद लेते हैं। अब हम इस 4 अंक को लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां से हो गया 16, अब बच गया 3 गुना 5, 15, 15। अब देखते हैं इस 16 गुना 15 जो जैसे ही हम गुना करते हैं 240 तो आता है, मगर जोड़िए तो 16 और 15 को जैसे जोड़ते थे हमारा 31 यहाँ पर आ गया, और इस दोनों को गुना करने के बाद हमारा कितना 240 यहाँ पर आ गया। तो यही हमारा दो फैक्टर हुआ, जिसको जोड़ने के बाद 31 आता है और जिसको गुना करने के बाद हमारा 240 यहाँ पर आ गया। अब आते हैं सवाल की ओर। तो ये मेरे पास यहां पर सवाल था, तो यहां पर हो गया 6x²। तो यहां पर हम माइनस इस 31 को हमने तोड़ा था 16 प्लस 15 के रूप में, तो यहां से लिख सकते हैं 16x प्लस 15x, और ये हो गया प्लस 40 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहां पर हो गया 6x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा माइनस 16x, और यहां से हो गया माइनस 15x प्लस 40 बराबर 0, बराबर 0। अब देखते हैं इस दोनों में हमारा क्या कॉमन है। इस दोनों में हमारा 2 कॉमन है और यहां से x कॉमन है, x कॉमन है, 2x कॉमन हो गया। तो 2x जैसे ही हम कॉमन लिए तो हमारा यहां से बच गया 3x, और यहां बच गया माइनस 8। अब इसको गुना कीजिए तो ये 6x² हो गया, और यहां से हो गया 16x, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसमें हम क्या कॉमन ले जो इसके बराबर आ जाए, इस दोनों में क्या कॉमन ले जो 3x माइनस 8 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा -5 कॉमन आ जा रहा है, -5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से हो गया 3x और -8 बराबर 0। तो यहाँ भी हमारा सेम चीज आ गया और यहाँ भी हमारा सेम चीज आ गया। इसको हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कीजिए तो -15x और +40 बिल्कुल सही है। अब ये दोनों एक समान है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारा 3x -8, और यहाँ से हो गया हमारा 2x -5। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ इंप्लाइज कर दीजिए सभी जगह बराबर 0। अब इसको हमको मान निकालना है, इसको भी 0 के बराबर करना है और इसको भी 0 के हमको बराबर करना है। तो यहाँ से हो गया 3x -8 बराबर 0, और यहाँ से हो गया हमारा 2x -5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हो गया हमारा, इधर चल जाएगा 8/3, और यहाँ से x का मान हो गया 5/2। यही आपका आंसर हो गया।
कितने ही आसान विधि से इसको हम सॉल्व कर दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।